गाइस, कैसे है आप लोग? कैसे है? So guys, today we are going to start a new chapter, mensurations. This is me, Keshav Krishna. So currently I am a student at IIT Kharagpur. Guys, I am a student at IIT Kharagpur. So guys, without further ado, let's get started. So moving on to the first thing. So initially, our main motive will be initially we will be passing through certain theories and concepts, and further we will be doing questions and learning concepts. Okay. So over here, रेक्टेंगल. सो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल क्या क्या है? पेरीमीटर क्या होता है? 2 into L plus B. You guys know about this. एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड. एंड फर्दर स्क्वायर के लिए पेरीमीटर क्या होता है? फोर साइड्स का सम. A plus A plus A plus A, which is 4 times A, given over here. ठीक है. एंड फर्दर एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, विच इज साइड स्क्वायर. विच इज साइड स्क्वायर. तो फर्दर पैरेललोग्राम के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है? पेरीमीटर क्या होगा? 2 into A plus B, which means that A plus A plus B plus B plus, just 2 into A plus B. And for the area, base B into height होगा area. ठीक है. एंड फॉर रोम्बस के लिए क्या होता है? पेरीमीटर 4 times A होता है, क्योंकि रोम्बस का 4 साइड्स इक्वल होता है. ठीक है. एंड फॉर द एरिया, हाफ इंटू D1 into D2. हाफ इंटू D1 क्या है? D1 ये डायगोनल वन होता है, एंड D2 ये सेकेंड डायगोनल होता है, ये D2 होता है. ठीक है. सो एरिया इज इक्वल टू हाफ D1 into D2 होगा. तो फॉर एन इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पेरीमीटर सम ऑफ साइड्स E प्लस Q प्लस S प्लस R. एंड एरिया क्या होगा? एरिया हाफ इंटू डायगोनल इंटू H1 प्लस H2 होगा. ठीक है. विच कैन बी डिड्यूस्ड एज हाफ D इंटू H1 प्लस हाफ D इंटू H2. ठीक है. फर्दर मूविंग ऑन टू ट्रेपेजियम. सो ट्रेपेजियम में पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ साइड्स M प्लस A प्लस N प्लस B होगा पेरीमीटर फॉर गिवन साइड्स M, B, N एंड A. ठीक है. एंड एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया हाफ इंटू पैरेलल साइड्स है ना. पैरेलल साइड्स का लेंथ का निकल होता है, बट पैरेलल साइड्स का वो सम करना है इंटू H करना है, हाइट. ठीक है. ये N है, ये H है. H मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. ठीक है. फर्दर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ट्रायंगल के लिए क्या होता है? पेरीमीटर साइड्स का सम A प्लस B प्लस C होता है. एंड फर्दर एरिया क्या होता है? रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. यहाँ पे S का वैल्यू क्या होता है? सम ऑफ साइड्स है ना. पेरीमीटर का आधा, A प्लस B प्लस C बाई 2. एंड एरिया क्या होता है? एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. ऐसे गाइस नो, बेस B इंटू हाइट H. ठीक है. ऐसा होता है. एंड फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया क्या होता है? एरिया √3 A² बाय 4 होता है. एंड पेरीमीटर क्या होता है? A+A+A, विच इज 3 times A. राइट एंगल ट्रायंगल का सीन तुम लोगों को पता है, देख ले यहाँ पे. एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट यहाँ पे P लिखा है, इसीलिए यहाँ पे हाफ PB लिया गया है. एंड पाइथागोरस थ्योरम, H² इज इक्वल टू P² प्लस B², which can also be written as H is equal to root of P² प्लस B². ठीक है. P यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर है. एंड B क्या है? बेस है. एंड H क्या है? हाइपोटेन्यूज है. एंड फॉर अ सर्कल, सर्कल के लिए क्या होता है? सर्कल ये है विथ रेडियस R. पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब सर्कमफरेंस क्या होता है? 2 पाई R.
टू पाई आर कैन ऑल्सो बी रिटन एज पाई डी। डी यहाँ पे क्या है, डायमीटर है, दिया गया है डायमीटर है। ऐसे कैसे, टू पाई आर इज इक्वल टू पाई आर, पाई इंटू टू आर भी लिख सकता है। टू आर का मतलब क्या है, टू टाइम्स रेडियस जिस डायमीटर, एंड पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है और 3.14 होता है। एंड सेमी सर्कल के लिए क्या होता है, ये 2 पाई आर/2 होगा विच इज पाई आर, एंड आर प्लस आर टू आर, पाई आर प्लस टू आर। एंड एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का आधा, जिस हाफ पाई आर स्क्वायर। सो राइट सर्कुलर कॉन के लिए क्या होगा, इसका ये चीज इंपॉर्टेंट है, अपने मन में रखना। लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया विच इज पाई आर एल होगा। लैटरल सरफेस एरिया मतलब ऐसा एक कॉन होते समय, कॉन का ये एरिया ना, वो लैटरल सरफेस एरिया बोलता है। नीचे वाला एरिया साथ में लेते समय हम क्या बोलता है, टोटल सरफेस एरिया बोलता है। लैटरल सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला एरिया बेस एरिया गिव्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वो ऐसे दिया गया है व्हिच इज पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, एंड वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एंड एक स्फीयर के लिए वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। एंड लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा स्फीयर के लिए, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर होगा। तो हेमिस्फीयर के लिए क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया इसका आधा होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये है लैटरल सरफेस एरिया, उसके साथ इसका सम भी करना है। इसका मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसके एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा विच इज 3 पाई आर स्क्वायर। हम वॉल्यूम क्या होगा, जो हमारा स्फीयर का वॉल्यूम उसका आधा होता है, क्योंकि आधा हमने यहाँ पे लिया है विच इज 2/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस। एंड क्यूब के लिए क्या होता है, क्यूब ऐसा होता है ना, तो फिर सारा साइड यही होता है। एंड क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। ऐसा क्यों, एक साइड का एरिया क्या है, a² होता है, तो फिर 6 साइड्स होता है, 6 साइड्स का एरिया 6 इंटू a² विच इज 6a²। एंड वॉल्यूम ऑफ द लॉन्गेस्ट क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, ये क्यूब होता है वॉल्यूम। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल, लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होगा, ये एक डायगोनल है, ये कौन है और ये कौन है टच करना है, इसका वैल्यू a√2 होगा, a√2, क्योंकि ये स्क्वायर जैसा है। ठीक है, स्क्वायर ही है। ठीक है, एंड फर्दर ये और ये कौन है टच करने वाला, वो डायगोनल है ना, उसका लेंथ है √3 है। ठीक है, वो ये पाइथागोरस थ्योरम डालने के बाद मिलता है। ठीक है, एंड फर्दर राइट सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। क्यों, ये 2 पाई आर है इंटू एच, तो हमें ये एरिया मिलता है, ये एरिया मिलता है विच इज 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस लैटरल कर्व्ड सरफेस एरिया, वही है लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे वाला एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर विच इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होगा, gives the value as 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होगा। सो वैल्यू क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होगा। एंड एंड वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्यों, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है, एंड हाइट एच है। ठीक है गाइस, वी हैव डन द कॉन्सेप्ट्स,
and further we are going to move towards questions. Initial question क्या है? If lengths of two diagonals of a rectangle are this, then the value of x is. हमें क्या बताया है? हमें ये बताया है कि क्या होता है? Diagonals of rectangle are equal. Diagonals of rectangle are equal. Rectangle ड्रॉ कर ले पहले. अरे बाप रे, ड्रॉ ही नहीं हो रहा. तो इसको यहाँ पे डायगोनल्स होता है, ठीक है. तो एक डायगोनल का वैल्यू दिया है 2x-3 एंड दूसरा का दिया है क्या, x+2. ठीक है. डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ऑब्वियसली इक्वल ही होगा, है ना. तो 2x-3 इक्वल टू x+2, तो x इक्वल टू 5 होगा. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5. आंसर इज बी. ठीक है. ऐसे कर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. If a square has diagonal of length this, then the area of square is. आसान है क्वेश्चन. स्क्वायर ड्रॉ करना है, उसका डायगोनल क्या है, 6√2 है. तो उसका साइड्स क्या होता है, ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा. तो 45 डिग्री, 45 डिग्री, जैसे 90 डिग्री. इसके बीच में क्या होता है, 1:1:√2 होगा. तो √2 के साइड पे 6√2 है, तो बाकी 6 होगा. तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6 होगा. स्क्वायर का केस में ऐसा होता है, ये 6 और ये 6 होते समय ही यहाँ पे 6√2 डायगोनल मिलता है. ठीक है. आई थिंक you are good with the basic things. Okay. Otherwise, what you can do if you're not good with this, what you guys can do? Try doing क्या, 6√2 is equal to, इस साइड को a ले ले और इस साइड को भी a ले ले. a square plus a square is 2a square. a√2 is equal to 6√2. √2 gets cancelled. a is equal to 6. तो इस साइड का वैल्यू 6 मिलता है. देन एरिया स्क्वायर, एरिया क्या है, ऐसा a मिलता है. ठीक है. ऐसा भी कर सकता है. एरिया क्या है, 6 स्क्वायर. साइड का स्क्वायर होगा ना 6 स्क्वायर, विच इज 36. कर लेना भैया, आसान क्वेश्चन है. ठीक है. ठीक है. सो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So moving on to the next question, guys. Next question says that the radius of a sphere is 6 centimeter. एक sphere दिया गया है and sphere का radius क्या है, 6 centimeter है. ठीक है. It is melted. हमने मेल्ट किया है, मेल्ट किया है and drawn into a wire of radius. ये एक वायर में कन्वर्ट किया है. ठीक है. वायर में कन्वर्ट किया है ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर है. ठीक है. द लेंथ ऑफ द वायर इज, लेंथ फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो द बेसिक थिंग इज, क्या है बेसिक थिंग, एक स्फीयर को हमने रिकास्ट किया है, मेल्ट करके एक वायर में कन्वर्ट किया है. इसका मतलब जो इसका वॉल्यूम है सेम इसका भी वॉल्यूम होगा. ठीक है. सो बेसिक थिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर. और वायर का शेप क्या है, वायर वायर सिलेंडर शेप में है. ठीक है. इसका रेडियस ये है, ये दिया गया है एंड वायर का शेप हमें पता है ऐसा होता है. तो यहाँ पे थोड़ा मोटा वायर है, शायद ऐसा मन में रखना, सिलेंडर का शेप में है. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, हमें पता है इक्वेशन, 4/3 पाई आर क्यू होता है ना. एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर.
पाई आर स्क्वायर, ये और ये रेडियस अलग अलग है, यहाँ पे 6 दिया गया है, यहाँ पे 0.2 है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच हमें यहाँ पे एल लिखता है एच के बदले में, ठीक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ पूछा है तो हमारा मन में यहाँ पे एल लिख रहा है, ठीक है। सो फर्दर क्या करता है, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब क्या है, 6 क्यूब, विच इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई बी इसीलिए पाई आर स्क्वायर 0.2 स्क्वायर इंटू एल होता है। पाई और पाई गेट्स कैंसल्ड आउट, सो 4/3, 6 को क्या लिख सकता है, 2 into 3 लिख सकता है, तो 2 into 3 होल क्यूब विच इज इक्वल टू 2 को क्या लिखता है, 0.2 को क्या लिखता है, 2/10, 2/10 लिख सकता है ना, स्क्वायर लिख सकता है इंटू एल। फर्दर क्या होगा, 4/3 इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर बाई 10, 10 स्क्वायर एल, ऐसा लिख सकता है ना। तो एल इज इक्वल टू 4, मतलब क्या है, 2 स्क्वायर होता है, 4/3 इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इन, ये 10 ऊपर चला जाएगा, विच इज इक्वल टू 10 into 10, 10 स्क्वायर मतलब 10 into 10, तो 2 स्क्वायर and 4 gets cancelled, 2 स्क्वायर is equal to 4 and 3, अब 3 स्क्वायर हुआ। And further the value to this question, 2 क्यूब क्या है 8, 3 स्क्वायर क्या है 9, 2 क्यूब 8, 8 into 9 72 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे वैल्यूज क्या मीटर में दिया है, कन्वर्टेड इनटू मीटर, 72 मीटर होगा, ठीक है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, 72 मीटर। सो गाइस मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ हाइट ऑफ a cylinder is halved and radius is doubled, then what will happen to the curved surface area? Let us draw a cylinder and let's give height as h and radius as r, ठीक है। And further, if height of a cylinder is halved, हमने क्या किया, हाइट को आधा किया, एंड रेडियस इज डबल्ड, रेडियस को डबल किया। पहले जो था उसका हाइट को हाफ किया, और रेडियस पहले जो था उसका उसको डबल किया, 2r होगा। रेडियस पहले r था, यहाँ पे 2r हुआ, और हाइट को क्या किया, आधा किया। देन व्हाट विल हैपन टू कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है सिलेंडर का, 2πr/h होता है ना, 2πr/h, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, 2πr/h, है ना। और यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2π इंटू रेडियस क्या है यहाँ पे 2r, है ना। रेडियस यहाँ पे क्या है 2r, एज पर द क्वेश्चन रेडियस डबल किया है और हाइट को आधा किया है, ठीक है, जिस 2πr/h। सो ऐसा करते, इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज हाफ एंड रेडियस इज डबल, हाइट हाफ किया हमने और रेडियस को हमने क्या किया, डबल किया, then what will happen to curved surface area, curved surface area ये और ये सेम है, so it remains the same, ठीक है, ठीक है। So I do believe that this particular question is clear for you guys, ठीक है। Moving on to the next question, moving on to the next question, in a parallelogram
The length of one diagonal and perpendicular dropped on that diagonal are 30 and 20 meters respectively. Then find its area. क्वेश्चन तो आसान है. In a parallelogram, the length of one diagonal क्या है 30 and the perpendicular which is dropped on it is 20 meters. 20 meters. ठीक है. So find its area. एरिया क्या होगा? दो तरीके में कैलकुलेट कर सकता है. एक पैरेललोग्राम का एरिया वाला इक्वेशन डाल के, या फिर क्या करता है मैं यहाँ पे इसको एक ट्रायंगल मानता हूँ. ठीक है. और इसको एक बेस, हाफ इंटू बेस 30. 30 है बेस एंड हाइट क्या है 20 प्लस ये ट्रायंगल विच इज हाफ इंटू बेस क्या है 30 इंटू हाइट क्या है 20. हाँ, हाफ और हाफ क्या है 1 होता है. यहाँ पे क्या करता है मैं 3 to 6, 600/2 प्लस 600/2 विच इज 600 मीटर स्क्वायर. ठीक है. ऐसा होता है. ऐसा द लेंथ ऑफ वन डायगोनल, length of one diagonal and the perpendicular which is dropped on it on the diagonal are length of one diagonal 30 और perpendicular 20 respectively and find its area. ये होगा इसका एरिया. ठीक. ठीक है. So moving on to the next question. Nice. The diameter of a garden roller is 1.4 meters and it is 2 meter long. एक गार्डन रोलर है. एक गार्डन रोलर है. इसका डायमीटर क्या है 1.4 मीटर है. इसका मतलब क्या है? रेडियस क्या होगा 1.4/2 होगा and it is 2 meter long. 2 meter long है. How much area will it cover in 5 revolutions? 5 बार ऐसा रोटेट करेगा ना तो फिर कितना एरिया ये कवर करेगा. ये बात, ये है क्वेश्चन. तो कितना एरिया कवर करेगा वो इसका कर्व सरफेस एरिया के ऊपर निर्भर है. इट डिपेंड्स ऑन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट. सो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं या फिर लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं. लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? क्यों ऐसा क्यों? कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया वही क्या ग्राउंड के ऊपर टच करता है तो वही 5 बार रोल करेगा. वो चीज 5 बार रोल करेगा तो फिर कितना एरिया वो कवर करेगा. ये है हमारा क्वेश्चन. ठीक है. ठीक है बच्चे. तो क्या होता है 2 pi r, 2 pi r इंटू हाइट होता है ना. ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया. तो यहाँ पे क्या दिया गया है हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 5 रेवोल्यूशंस. तो 5 रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा? एरिया इट कवर्स इन 5 रेवोल्यूशंस कितना होगा 5 इंटू ये कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज 2 pi r h. ठीक है. तो 5 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या 22/7 इंटू रेडियस क्या होता है. रेडियस दिया गया है 1.4/2 क्योंकि डायमीटर 1.4 है एंड फॉर द हाइट क्या है 2 मीटर लॉन्ग है. तो कैंसिल आउट करना एंड 5 2 से क्या होता है 10 होता है. 10 इंटू 1.4, 10 इंटू 1.4 क्या है 14 होता है. ठीक है. 14 और 7 कैंसिल आउट किया 44 मिला. ओके. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 44 मीटर स्क्वायर.
So answer to this question is 45 meters square. So guys, I do believe that you are clear with this concept. So guys, moving on to the next question. We have done this question guys. तो यहाँ पे क्या दिया गया है? 3 cubes of iron whose edges are 6 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter respectively are melted and formed into a single cube. तो हमारा पास 3 cubes है. एक छोटा क्यूब, एक छोटा क्यूब, एक थोड़ा सा बड़ा वाला क्यूब और थोड़ा सा और बड़ा वाला. ठीक. विथ साइड्स 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड दे आर मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू ए सिंगल क्यूब. ये सारे चीज हमने एक छोटा फर्नेस में डाला और हीट किया. हीट करने के बाद क्या होगा? वो मेल्ट हुआ. मेल्ट होने के बाद हमने क्या किया? एक नया क्यूब बनाया, एक बड़ा वाला नया बड़ा क्यूब बनाया. ठीक है. हमने एक नया बड़ा क्यूब बनाया. ठीक है. ये तीनों मेल्ट करने के बाद. ठीक है. एंड एड्ज ऑफ द क्यूब फॉर्म्ड. हमने लिया ए एड्ज ऑफ द नया क्यूब फॉर्म. वो वैल्यू क्या है ये पता करना चाहिए. ठीक. तो क्या होता है? तो इन लोगों का वॉल्यूम ऐड करने के बाद वो होगा ये बड़ा वाला क्यूब. हम नया जो फॉर्म किया है ना, वो क्यूब का वॉल्यूम वो तीनों छोटा वाला क्यूब का वॉल्यूम के इक्वल होगा. ठीक है. तो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? साइड क्यूब होता है, मतलब ए क्यूब होता है ना. तो फर्दर क्या करेगा? हम पहला वाला क्यूब का वॉल्यूम, दूसरा वाला क्यूब का वॉल्यूम और तीसरा वाला क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल टू हम जो क्यूब फॉर्म किया है ना नया वाला, उसका वॉल्यूम के इक्वल होगा. है ना. है ना. ऐसा होता है. सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब. ये है, हम यहाँ पे वो चीज लिखा है. ठीक. तो फर्दर क्या करना है? 6 को हम क्या कैसे लिख सकता है? 6 को 2 into 3 लिख सकता है. 8 को क्या लिख सकता है? 2 क्यूब लिख सकता है. 10 को क्या लिख सकता है? 2 into 5 होल क्यूब लिख सकता है विच इज इक्वल टू ए क्यूब. ऐसा क्यों कर रहा है? कैलकुलेशन इसी के लिए, इसीनेस के लिए हमें ए फाइंड आउट करना है. इतना ही. तो 2 क्यूब डिस्ट्रीब्यूट कर ले. 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसा लिख सकता है. और 2 क्यूब होल क्यूब ऐसा कैसे लिख सकता है? 2 रेशो 3 into 2 रेशो 3 into 2 रेशो 3 लिख सकता है. प्लस 2 क्यूब 5 क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यूब लिख सकता है. ठीक है. इनमें से 2 क्यूब बाहर निकलो तो फिर क्या होगा? 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब प्लस 5 क्यूब होगा विच इज इक्वल टू ए क्यूब होगा. ठीक है. तो 2 क्यूब ऐसे ही लिख ले. हमारा मन में क्या है? दोनों साइड एक साथ क्यूब रूट लेते समय ए इक्वल टू ए पर्टिकुलर वैल्यू मिलना है. ठीक है. वही करने के लिए कोशिश कर रहा है. सो 27 प्लस 2 क्यूब 8 into 8 64 प्लस 5 क्यूब 125 विच इज इक्वल टू ए क्यूब. सो 125 प्लस 64 प्लस 27 क्या होता है? यहाँ पे 6 मिलता है, यहाँ पे 216 मिलता है. ठीक. तो 2 and 6 को प्राइम फैक्टराइज करते समय हमें क्या मिलता है?
27 मतलब ऐसा होता है, ठीक है। सो इसको प्राइम यहाँ पे क्या मिलता है, 216 विच इज इक्वल टू ए क्यू मिलता है। एंड फर्दर 2 क्यूब इंटू 216 क्या होगा, 2 क्यूब इंटू बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यू मिलता है। तो वैल्यू क्या होगा, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यूब होता है। तो 2 इंटू 3 ऑल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब मिलता है। तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, 2 इंटू 3 विच इज 2 to the 4 4 3 12। ठीक है, यहाँ पे 12 है, 12 का क्यूब तुम लोगों को पता है, तो फिर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होता है। पर लेकिन फिर भी एक छोटा थोड़ा सा बड़ा वाला वैल्यू होगा तो फिर ये मेथड यूज करेगा तो फिर ठीक है। सो गाइस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, इफ द बेस एरिया ऑफ ए कॉन 7 सेंटीमीटर and its height is 14 सेंटीमीटर, एक कॉन दिया गया है, ठीक। तो इसका बेस दिया गया है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट भी दिया गया है क्या, 14। तो स्लैंड हाइट क्या है, स्लैंड हाइट मतलब ये क्या है, वॉल्यूम के बारे में बोल रहा है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और रेशियो ऑफ स्लैंड हाइट ये हाइट क्या होता है, जैसे ये सब चीज फाइंड आउट करना है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें क्या करेक्ट है क्या गलत है ये भी फाइंड आउट करना। तो स्लैंड हाइट क्या होता है, स्लैंड हाइट ये होता है कि रूट ऑफ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर ले, और रूट ऑफ 14 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर स्लैंड हाइट होता है, which is 7 स्क्वायर कॉमन ले और 14 को क्या, सेकंड 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 कैसे लिख सकता है, 14 को 2 into 7 होल स्क्वायर 7 स्क्वायर लिख सकता है, which is 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर लिख सकता है पास है, which is क्या, 7 स्क्वायर बाहर ले और 2 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता है ना। एंड फर्दर क्या लिख सकता है, 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5 लिख सकता है। 7 बाहर ले तो फिर रूट कॉमन है ना, बाहर ले 7 √5 होगा, which is slant height 7 √5। तो ये सही है, बी आंसर सही है, लेकिन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। तो 1/3 पाई 22/7 इंटू रेडियस क्या है 7 है, सो 7 स्क्वायर इंटू हाइट क्या है 14 है, ठीक है। 7 और 7 गॉट गेट कैंसिल और इसका वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेशन के बाद 718.67 होगा सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑप्शन सी होगा। सो कैलकुलेशन इज इन योर हैंड गाइस, काइंडली प्लीज डू कैलकुलेशंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काइंडली प्लीज डू कैलकुलेशंस। तो ऐसा मिलता है। एंड फर्दर रेशियो ऑफ हाइट एंड स्लैंड हाइट, हाइट एंड स्लैंड हाइट का रेशियो क्या है, हाइट क्या है 14 है हाइट, एंड स्लैंड हाइट क्या है 7 √5 है। तो हाइट एंड स्लैंड हाइट का रेशियो क्या होता है, कैंसिल आउट करना है, 2:√5 होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। ए सी डी ओनली नहीं, बी सी एंड डी ओनली, बी सी ई एंड, यस, बी सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। बी एंड सी ओनली नहीं, बी एंड सी नहीं है,
बी सी और ई साथ में आता है, तो फिर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये भी सही नहीं है, ठीक है। यस गाइस, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लीज रीड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द गिवन फिगर ए बी सी डी। ए बी सी डी दिख रहा है क्या? ए बी सी डी, ई भी है, यहाँ पे ओ भी है। ठीक, ये फिगर, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है ना अभी? तो please read carefully and answer the questions in the given figure। ABCD is a square, ABCD is a square, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। एंड OE is 7 सेंटीमीटर, ठीक है। डायगोनल नॉट शॉर्ट बट द फिगर कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर विद अ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है, ये चीज है ना, ये सेमी सर्कल है ऑन द लेफ्ट साइड। ये सेमी सर्कल होगा तो फिर ये इसका रेडियस होता है, तो फिर ये भी रेडियस होगा, ये भी 7 होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी 7 होगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि पेरीमीटर ऑफ फिगर फाइंड आउट करना है, पूरा फिगर का मतलब सी डी ई ए बी, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये 7 और ये 7 होगा तो फिर ये 14 होगा, ये भी 14 होगा, और ये भी 14 होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द फिगर, पेरीमीटर क्या होगा, 14 प्लस ये 14 प्लस ये 14 प्लस क्या होगा, ये सेमी सर्कल वाला चीज, वो क्या होता है, 2 पाई r/2 होगा, फोर, 2 पाई r/4 सर्कल एंड 2 पाई r/2 विच इज पाई r/4 सेमी सर्कल, विच इज इक्वल टू 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 22/7 इंटू r क्या है, 7 है। तो इसका वैल्यू ये होगा 4 3 से 12, 13 14, 2 3 4 5 6। So answer to this question is 64. Answer to this question is 64. So guys, that's it for today. That's it today. That's it for today, guys. So bye bye, guys. Thank you so much for watching. Stay tuned. Study really well. ठीक है? Exams are coming. Study well. So we will be completing the chapters in some days. Some days means very some days. So study well. Stay tuned, guys. Thank you so much for watching. This is me, Keshav Krishna, signing out. Peace out. Bye.